मैं आपको बताऊंगा। गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। मीरामार बीच पर फ्लाई पास्ट हुआ। गोवा की मुक्ति के 60 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने आजाद मैदान में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में नेशन फर्स्ट का मंत्र दिया। कहा, गुड गवर्नेंस में गोवा टॉप पर है, टूरिज्म तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सत्ता की उठापटक के बावजूद गोवा अपनी भारतीयता कभी नहीं भूला है। देश की एकता की तारीफ पूरी दुनिया करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पुनर्निर्मित फोर्ट अगवाड़ा कारागार संग्रहालय का उद्घाटन। सोमवार को लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पेश करेगी सरकार। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। यूपी में बीजेपी ने 6 जगहों से शुरू की जन विश्वास यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से यात्रा को रवाना किया। जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, एसपी मतलब भ्रष्टाचार, अन्याय और उत्पीड़न। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। जन विश्वास यात्रा के दौरान बोले रक्षा मंत्री, विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। राजनाथ सिंह ने कहा, आजादी के बाद से नेताओं ने जनता से किए वादे पूरे किए होते तो आज भारत दुनिया का ताकतवर देश होता। सीएम योगी ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। कहा, एक बार फिर जनता का आशीर्वाद लेने उनके बीच जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, पिछले 4.25 साल में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा, किसी ने नहीं किया पलायन। सीएम योगी ने कहा, अब यूपी में पेशेवर अपराधियों और माफियाओं का पलायन होता है, आम जनता का नहीं। सीएम शिवराज सिंह ने बलिया से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी रहे मौजूद। अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा, समाजवादियों को रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को लगाया, साथ ही डराने की भी कोशिश। अखिलेश ने योगी सरकार पर उनका फोन रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया। कहा, एसपी कार्यालय के फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। योगी पर अखिलेश का निशाना। कहा, अब नहीं बचेगी योगी सरकार, यूपी को अनुपयोगी नहीं, योग्य सरकार की जरूरत। योगी सरकार पर बरसे अखिलेश। कहा, टेनी को क्यों बचा रही है बीजेपी सरकार, जांच के बाद भी टेनी को नहीं किया बर्खास्त। पिछड़ा सम्मेलन को लेकर बीजेपी पर अखिलेश ने सवाल उठाए। कहा, बीजेपी के मंच पर निषादों का अपमान हुआ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, यूपी में अपराधी जेलों में बंद है, इसलिए 3B ब्रदरहुड बौखलाया हुआ है। रायबरेली में बोली प्रियंका गांधी, हिंदुइज्म हमें प्यार और ईमानदारी सिखाता है, बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। प्रियंका गांधी ने अखिलेश के सुर में सुर मिलाया। कहा, यह सरकार काम करने की बजाय लोगों के फोन टैप कर रही है। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर आरोप, चुनाव के वक्त प्रताड़ित करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। रायबरेली में महिला शक्ति संवाद में बोली प्रियंका गांधी, हर तरफ महिलाओं का शोषण हो रहा है, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा। कहा, हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग है, लेकिन हिंदूवादी मानते हैं कि सबका डीएनए एक है। बिजनौर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी का राहुल से सवाल। बताओ, अच्छा हिंदू कौन है, तुम या तुम्हारे पिता, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले तुड़वाए? असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कहा, हाँ, हर काम की शुरुआत वही करते हैं, बिजनौर गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर दंगा। लगातार 10वीं बार जेएमएम के अध्यक्ष बने शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन को मिली कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी ने रैली निकाली। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी का उत्तराखंड से कर्म और मम्र का रिश्ता है, कुछ पार्टियों को सिर्फ सत्ता का लोभ है। सीएम धामी ने उत्तराखंड की जनता को भरोसा भी दिया। कहा, हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी उन्हें पूरा करेगी। बागेश्वर की रैली में अनुराग ठाकुर ने कहा, हमारी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में 7 पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कायस्थ सम्मेलन में बोले सीएम केजरीवाल। कहा, ब्यूरोक्रेट्स में कायस्थों का दबदबा। केजरीवाल का विपक्षी दलों पर निशाना। कहा, शिक्षा मेडिकल क्षेत्र में जो 70 साल में नहीं हुआ, हमने 5 साल में कर दिखाया। सीएम केजरीवाल ने चंडीगढ़ को एशिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का वादा किया। कहा, दिल्ली की तरह यहां बिजली पानी फ्री मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो चंडीगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। सीएम पद से हटाए जाने के अटकलों के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, कोई भी पद स्थायी नहीं होता है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदतर हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान। कहा, अगर खामोश रहे तो जमीन और नौकरियां ही नहीं, सब कुछ छीन लेगी ये सरकार। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कांग्रेस का आरोप, एजेंट को बूथ पर नहीं बैठने दिया गया। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में 2 जगहों पर बमबाजी की घटनाएं हुई, कई लोग घायल। बमबाजी और हिंसा की घटना पर बोले अभिषेक बैनर्जी, अगर कोई पार्टी कार्यकर्ता दोषी पाया गया तो 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। बंगाल के राज्यपाल से मिला बीजेपी डेलीगेशन। मतदान के दौरान हिंसा को लेकर बातचीत हुई। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया, चुनाव रद्द करने की मांग की। केरल के अलपुजा में बीजेपी नेता के बाद एसडीपीआई नेता शान केएस का मर्डर, 12 घंटे के अंदर 2 नेताओं की हत्या।
बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी। हत्याओं पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। इस्लामिक आतंकी ग्रुप के शामिल होने की जानकारी। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करे राज्य सरकार। यूपी के संभल में शफीकुर रहमान के खिलाफ बीजेपी महिला विंग का प्रदर्शन। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर दिया था विवादित बयान। वियतनाम के पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। 23-24 दिसंबर को दिल्ली में आर्मी कमांडर्स की बैठक। सुरक्षा के हालात पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन। सीएफएसएल लैब के नए भवन का उद्घाटन किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह को उम्मीद, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने में सहकारिता आंदोलन का बड़ा हाथ होगा। पुणे में अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का मरने के बाद भी अपमान किया। अमित शाह ने कहा उरी और पुलवामा हमले के 10 दिन से भीतर भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। शाह ने खेला राम मंदिर कार्ड। कहा मुलायम, अखिलेश और मायावती मंदिर को लेकर ताने देते थे, भव्य मंदिर बन रहा है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौते का भी आरोप लगाया। कहा शिवसेना 2 पीढ़ियों से जिनसे लड़ती रही उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गई। विराट व्यापारी वैश्य महाकुंभ में पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। कहा बीजेपी ने समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर सेक्शन का जायजा लिया। इंस्पेक्शन कोच में बैठकर निरीक्षण किया। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा ने गुवाहाटी नाहरलगुन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की शुरुआत हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। हम लोग नई क्षमता के साथ कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं काम। नरेंद्र सिंह तोमर की किसान मोर्चा को सलाह। नेचर फार्मिंग सिस्टम तैयार करने में भूमिका अदा करे। मंदसौर के कृषि मंडी में एक किसान ने 1 क्विंटल लहसुन में आग लगाई। कहा फसल तैयार करने में 2.5 लाख रुपए लगे और आमदनी 1 लाख रुपए हुई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गोल्डन टेंपल का दौरा किया। बेअदबी की घटना को गंभीर अपराध बताया। सीएम चन्नी की अपील, अपने अपने धार्मिक संस्थानों की रक्षा करें। चुनाव के वक्त ताकतें गलत करने की कोशिश कर रही होंगी। अमृतसर के श्री दरबार साहिब बेअदबी मामले में कार्रवाई। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जालंधर के आईजी ने कहा गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी का कोई निशान नहीं। श्री दरबार साहिब बेअदबी मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित, 2 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का बयान, मृतक की अब तक नहीं हुई है पहचान। सुखबीर सिंह बादल ने कहा इलेक्शन आते ही पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। अमृतसर के बाद कपूरथला में भी बेअदबी का मामला आया सामने। यहां भी लोगों ने आरोपी को पीट कर मार डाला। अमृतसर और कपूरथला की घटना पर बोले पंजाब के डीजीपी, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री दरबार साहिब बेअदबी की घटना की आरएसएस ने निंदा की। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 43 मछुआरों को लिया हिरासत में, 6 नाव जब्त की। एमपी के रायसेन में नर्मदा नदी से निकाली गई 3 लोगों की डेड बॉडी, शनिवार को नाव पलटी थी। झारखंड के देवघर में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। सूचना के बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के आतंकी को मार गिराया। 2016 में बांदीपुरा में घुसपैठ की थी। नोएडा पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक, जेवर और अवैध हथियार भी बरामद हुए। गाजियाबाद के लोनी में 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की 8 बाइक बरामद। बांदा पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, चोरी की बाइक जब्त की। सीतापुर पुलिस की अलग अलग अपराधों में शामिल लोगों पर कार्रवाई, 27 लोगों की गिरफ्तारी। अवैध शराब के कारोबार में शामिल 25 लोगों को सीतापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, 522 लीटर शराब भी जब्त। सहारनपुर पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना का खुलासा किया, 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए, मोबाइल और कैश भी बरामद हुआ। मुंबई के मलाड में अक्सा बीच पर दर्दनाक हादसा, गाड़ी पलटने से 1 की मौत, 6 घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर केन्या की 18 महिलाएं गिरफ्तार, 4 किलो सोना भी जब्त। भारत में ओमिक्रॉन के कुल 151 केसेस, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 54 मामले। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 6 नए केसेस मिले, सबसे ज्यादा मुंबई में 4 केस। ब्रिटेन से गुजरात आए 2 लोगों ने ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामले 9। देश में कोरोना के 7081 नए केसेस आए सामने, 24 घंटे में 264 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 2995 नए केसेस, 24 घंटे में 11 ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 902 नए केसेस, 24 घंटे में 9 संक्रमितों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 610 लोग संक्रमित, 4 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 107 लोग संक्रमित हुए, 1 की जान गई। ओमिक्रॉन के मद्देनजर दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में तैयार किए गए 65 बेड, 2 दिन में और 500 बेड लगाने की है तैयारी। मुंबई के बाजारों में कोरोना नियम तार-तार हुए, बिना मास्क के ही लोग नजर आए, सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। फिलीपींस के बोहोल प्रांत में तूफान का कहर, अब तक 112 लोगों की मौत, कई लापता। तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील, शरणार्थी संकट को रोकने के लिए आर्थिक प्रतिबंध हटाएं। देश में पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का आयोजन, दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजन। नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली में 5 प्रस्ताव पास किए गए। प्रत्येक जिले में कम से कम 1 आदर्श खेल गांव होगा। संस्कृत पाठशाला और मदरसों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर। 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए 17 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। यश धुल को मिली कप्तानी, रशिद उपकप्तान बने।